बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से सूबाई असम्बली के बाहर मौजूद है, जहाँ पर आज मरीम नवाज़ साहबा ने वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठा लिया। आज से उम्मीद वबस्ता की जा रही है कि सुनहरे दौर का आगाज़ होगा। आया सवाल ये भी पैदा होता है कि जनूबी पंजाब की महरूमियों का अजाला किया जा सकेगा और इसके साथ साथ कायदे आज़म लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उनके साथ इत्तेहादी के तौर पर उभरी है, आया उनके भी मसाइल हल होंगे, उनके साथ किए गए वादे पूरे हो सकेंगे। तो आइए बात करते हैं नौ मुंतखब पार्लियामेंटेरियन से, आया वो क्या कहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं डिलीवर करेंगे। जो उन्होंने रोड मैप दिया है उस पर बड़ी मेहनत की गई है, उस पर पूरा जो मैनिफेस्टो है मुस्लिम लीग पाकिस्तान का, उसमें हर चीज़ मौजूद है। जो उन्हें एजुकेशन पे बात की है, हेल्थ पे बात की है, हेल्थ का चूँकि मैं कमेटी का चेयरमैन था, हमने उनके साथ मिलकर काम किया है। जो हेल्थ कार्ड पर उन्होंने बात की, BHO पे बात की, RSC पे बात की, डिस्ट्रिक्ट पे बात की, तहसील पे बात की, एयर एम्बुलेंस बात की, इस सब पे अपना हमारा मुकम्मल काम है और ये हमने पहली दफ़ा नहीं करना। शहबाज साहब ने अपने दौर में भी अस्पतालों को बहुत बेहतर किया था, इंशाल्लाह पहले से बेहतर काम करेंगे। अच्छा सर, जनूबी पंजाब की आवाम की महरूमियों का अजाला किया जाए सर। देखिए, जनूबी पंजाब में शहबाज साहब अपने दौर में बहुत काम किया था। हमारे मैक्सिमम जो हॉस्पिटल बने हैं वो डेरा गाजी खान में बने हैं, वो लिया भक्कर में बने हैं, वो भालपुर में बने हैं, मुल्तान में बने हैं और रहीम खां में बने हैं। वैसे तो उन्होंने पूरे पंजाब में काम किया, लेकिन साउथ को हमें हमेशा प्रायोरिटी दिया और उन्होंने कहा है सबसे पहली मीटिंग मैं साउथ के MPS से करूँगी। तो बीबी मरियम का बड़ा लेजॉन रहेगा तमाम MPS के साथ, वो अपने जो इलाकों में काम है वो इंशाल्लाह करवाएंगे और ओवरऑल जो पंजाब की एक रोड मैप है वो उन्होंने दे दिया। अच्छा सर, बतौर सीनियर पॉलिटिशियन मरियम नवाज साहबा माजी की तरह इंतकामी कार्रवाइयों का खात्मा, उन्होंने क्लियर बात कह दी है। देखिए, मुस्लिम लीग नून हो, मियाँ नवाज शरीफ हो, शहबाज साहब हो या भी मरियम हो, कभी भी उनके साथ इंतकामी कार्रवाई नहीं की गई। हाँ, कोई अगर जुर्म करेगा तो अदालतें मौजूद हैं, अदालतें रिलीफ दें। कोई अगर किसी घर को जलाएगा, कहीं हमले करेगा, वो मैं करूं या कोई करे, उसके लिए कानून बराबर है। मछली मंडी बनी तो ये देखिए, अपोजिशन में बहस व तमीज़ तो जारी रहेगी, ये जमहूरियत का हुसन है, उसको एक लिमिट तक रहना चाहिए। हम अपोजिशन के पास गए थे, उनको भी चाहिए था, हमारे पार्लियामेंट लीडर्स गए थे पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम काफ के, IPP के, मगर उन्हें हमारी बात नहीं मानी। हम 4 दफ़ा गए उनके पास, उनको आना चाहिए था, स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए था, उनको चीज़ों को फेस करना चाहिए। देखिए, एक खातून का वज़ीर आला बनना, मैं कहती हूँ हमारी तारीख़ में ये बहुत अच्छी बात है और अगर वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि शुरुआत में ही पहले आप ये वाज़े कर लें कि वो आवाम का मैंडेट चोरी करके आए हैं, क्या वो आवाम के एतमाद से आई हैं। पहले आप इस चीज़ का कर दें कि आज हम गए थे प्रॉपर उस चीज़ का हिस्सा बने, हम जमहूरी सिस्टम का हिस्सा बने आए, हमें जमहूरियत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। जब हम असेंबली हॉल में पहुँचे, हमारा सिर्फ इतना मुतालबा था कि जो हमारे MPs हैं जिनको अरेस्ट किया गया, जो अभी तक हलफ नहीं ले पा रहे, में इकबाल असलम साहब हैं, भट्टी साहब हैं, उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा। ये तरीका गलत है। इस पर कहना है वो खुद ही नहीं आए असेंबली में। आप ये बताएं एक इंसान CM का नॉमिनेटेड है, इतनी बड़ी जमात का, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, और वो यहाँ पर कोई चोरी करके नहीं आया हुआ, अपने वोटों की ताकत से आया हुआ है। वो यहाँ पर खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं आएंगे। आपने बाहर फ्रंट डोर पे नफरी देखी है, हम टेररिस्ट हैं, हम गद्दार हैं। आप अब ये बताएं, हम आवाम के मैंडेट हैं, आप ये बताएं इतनी बड़ी नफरी की क्या ज़रूरत है। हमें सिर्फ इतना है कि उनको गेट से एंटर होने दें। मरियम नवाज साहबा बन चुकी, आया वो क्या डिलीवर कर पाएंगे, तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह ताला। वो मियाँ शहबाज साहब की भतीजी हैं और 85 वाला सिनेरियो दोबारा चलेगा, वहीं से शुरू करेंगे और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे 5 सालों में पंजाब फिर दोबारा उस पोजीशन में आएगा जिस पोजीशन में इसको होना चाहिए। अच्छा, जो रोड मैप उन्होंने अनाउंस किया उसके मुताबिक बिल्कुल होगा काम। बीबी मरियम रोजगारी का खात्मा, सब कुछ होएगा। आप देखें तो सही, अभी हमें थोड़ा सा टाइम तो दें। एवरीथिंग इज ऑन स्ट्रीमलाइन। देखिए जी, बिल्कुल होगा। और बीबी मरियम साहबा ने जिस तरह पहले कहा कि वो अभी से नहीं, जब से उनको नामजदगी हुई है, वो बाकायदा तौर पे टेक्नोक्रेट्स के साथ, गवर्नमेंट फंक्शनरीज के साथ, जो कंसर्न प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ मिलकर बैठ के पूरा अपना रोड मैप तैयार किया है। एंड वी आर प्रिटी कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह एज ए जमात हम इसको सारे लेके चले, गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे और बीबी मरियम की जो कामयाबी अगले 5 साल की वो हमारा माइलस्टोन होगी और हमने हर माइलस्टोन को अचीव करना है स्टेप बाय स्टेप। और इंशाल्लाह ये 5 साल नहीं है, पंजाब की आवाम अगले 5 साल के बाद दोबारा बीबी मरियम को लेके आएगी,
क्योंकि बीबी मरियम बड़ी क्लियर हेडेड है और जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की उनको सरबराही है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो गाइडेंस है वो साथ होगी तो इंशाल्लाह ये रोड मैप अचीव होगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, मेरा ख्याल है कि बीबी साहिबा उस पर उनकी प्रायोरिटी होगी और जिस तरह पहली फुर्सत में बीबी साहिबा जो इस साउथ पंजाब की MP है जो उनसे मिलने जा रही है, तो मुझे उम्मीद है जो भी उनके मसाइल होंगे जो हाईलाइट करेंगे उनको फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ हल किया जाएगा। जी रमेश सिंह अरोड़ा रिजर्व सीट पे MP हो जी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से वो बेशुमार चैलेंजेस है, सबका मुकाबला इंशाअल्लाह ताला करेगी बहादुरी के साथ और कामयाबी हासिल करेगी इंशाअल्लाह। खात्मा है। मैं कह रहा हूँ अभी असम्बली के अंदर जो प्रोग्राम्स उन्होंने दिए हैं, मैं समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मदद फरमाए और ग्रास रूट तक इसके आपको जो हैं वो चीज़ें नज़र आएंगी जो नामुमकिन थी, उन्होंने मुमकिन करके दिखाना है इंशाअल्लाह। रोड मैप पर कितना अमल दरामद किया जाएगा जो मरीम नवाज साहबा ने दिया? मैं ये समझता हूँ कि उनका जो विजन है ना, जो नज़र आया है, वो बिल्कुल खुद अपनी निगहदाश्त में रख कर हर चीज़ को देखना चाहती हैं और टीमें उस पर वर्क कर रही हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि जितने प्रोग्राम्स दिए उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वो ग्रास रूट तक जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे ख्याल में कि इंशाल्लाह जो है टीम्स अच्छी हों और पंजाब के लिए दिन रात जो है जो विज़न है उसके ऊपर काम किया जाए तो जो है डिलीवर हो सकता है। कायदे-ए-आज़म लीग के जो है मामला वो इनके साथ चल रहे हैं, अलायंस के ऊपर तो चल रहे हैं। पहले भी आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब का और शहबाज साहब का हमेशा जो है एक सियासी सफ़र रहा है और मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब और चौधरी शहादत हुसैन साहब वाहिद ऐसे दोनों लीडर हैं जिन्होंने आज तक एक दूसरे के खिलाफ जो है बयान नहीं दिया। अच्छा, तो जनूबी पंजाब की महरूमियों का खात्मा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। जी नाज़रीन, जैसा कि पंजाब असम्बली के बाहर नौमुंतखब पार्लियामेंटेरियन से बात हुई और मरियम नवाज साहबा के रोड मैप जो उन्होंने ऐलान किया और जो उनकी दबंग असम्बली में तकरीर थी, उस हवाले से हमने आपने नाज़रीन को आगाह किया और आने वाला वक्त बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है और कौन से सुलगते मसाइल हल हुए हैं या नहीं। आया जनूबी पंजाब की महरूमियों का अदाला हो सका है कि नहीं, कायदे-ए-आज़म लीग के साथ किए गए वादे पूरे हो सके हैं कि नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। मैं इस मौके पे अपनी शफीक मरहूम वालिदा का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे नोइंगली और अननोइंगली ऐसे हालात के लिए तैयार किया जिसका उनको शायद नहीं अंदाज़ा था कि मुझे उनसे गुजरना पड़ेगा। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, उनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। वो फिज़िकली मेरे साथ आज मौजूद नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअली वो एक मैनुअल की शक्ल में जो वो मुझे ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखा गई हैं, उस शक्ल में वो मेरे साथ हर लम्हा मौजूद होती हैं और मुझे पता है कि उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। और जिस तरह उन्होंने मुझे तालीम दी, जो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी कि मुश्किलात में, वो कहा करती थी कि ज़िंदगी आसान नहीं है और तब मुझे उन चीज़ों की समझ नहीं आती थी, लेकिन वो कहा करती थी कि ज़िंदगी आसान नहीं है और आपको टफ होना पड़ेगा। उन्होंने सिखाया कि मुश्किलात का सामना हौसले से कैसे करते हैं, किस तरह मजबूती से मुश्किलात का सामना किया जाता है, किसी तरह जितनी भी मुश्किलात मसाइब आएँ, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, तमीज़ और तहज़ीब का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। तो मैं आज अपनी वालिदा को भी और कौम की तमाम माओं को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ।